तो दोस्तों, आप लोग किसी लड़की से प्यार करते हैं तो आप लोगों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना जीवन साथी से और 100 गुना ज्यादा प्यार करने में मजबूर हो जाओगे। यह कहानी है राधिका और समीर नाम का दो प्रेमिका के। चलिए वीडियो के और। एक बार की बात है, राधिका नाम की एक जवान लड़की थी जो समीर नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वे बचपन के दोस्त थे और वर्षों से उनमें एक दूसरे के लिए मजबूत भावनाएं विकसित हुई थीं। राधिका समीर के साथ अपना जीवन बिताने का सपना देखती थी और उसके बिना भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। हालांकि किस्मत को उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। समीर के माता पिता उनकी अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण उनके रिश्ते के खिलाफ थे। उनका मानना था कि राधिका उनके बेटे के लिए उपयुक्त मैच नहीं थी और उन्होंने समीर पर रिश्ता खत्म करने का दबाव डाला। दिल टूटा और तबाह, राधिका ने महसूस किया कि उसकी दुनिया उसके चारों ओर उखड़ गई। वह समीर को खोने और उससे हमेशा के लिए अलग होने का विचार सहन नहीं कर पा रही थी। अस्वीकृति का भार और खोए हुए प्यार का दर्द उसके लिए असहनीय हो गया। अपने सबसे बुरे पल में उदासी और निराशा से अभिभूत राधिका ने एक दुखद निर्णय लिया। उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। भारी मन से और उसके चेहरे पर आंसू बहते हुए उसने खुद को फांसी लगा ली। अपनी प्रेयसी को खोने की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ थी। राधिका की असामयिक मृत्यु की खबर समुदाय में जंगल की आग की तरह फैल गई। इतनी कम उम्र की मौत से लोग स्तब्ध और दुखी थे। उसकी निराशा की गहराई को समझने की कोशिश में उसके दोस्त और परिवार बिखर गए। इस दुखद घटना ने समीर और उसके परिवार के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया। उन्हें अपने कार्यों के गंभीर परिणामों और राधिका के जीवन पर इसके प्रभाव का एहसास हुआ। अपराध बोध और पछतावे का बोझ उनके दिलों पर भारी था। इस त्रासदी के बाद समीर और उसके परिवार में गहरा बदलाव आया। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी गलतियों से सीखने की कसम खाई। उन्होंने प्यार और स्वीकृति के महत्व को महसूस किया और अपने जीवन में रिश्तों को संजोने और उनका सम्मान करने की कसम खाई। राधिका की मृत्यु के बाद कहानी के अनुसार वह डायन के रूप में जानी जाने वाली एक तामसिक आत्मा में बदल गई और समीर पर दावा करने के लिए लौट आई। यहां कहानी की निरंतरता है। जैसा कि समीर ने राधिका के खोने का शोक मनाया, वह उन घटनाओं के अलौकिक मोड़ से पूरी तरह अनजान था जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। एक रात जब वह दुख से व्याकुल होकर बिस्तर पर पड़ा था तो उसे अपना नाम पुकारते हुए एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। चौंका। उसने मुड़कर देखा तो एक भूतिया आकृति उसके बिस्तर के पैर में खड़ी थी। यह राधिका थी, लेकिन उसका रूप टेढ़ा और भयानक था। कभी सुंदर राधिका के पास अब एक पीला भयानक रंग था और उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थीं। उसकी आवाज उदासी और गुस्से के मिश्रण से गूंजती थी, क्योंकि उसने समीर के लिए अपने अमर प्रेम की घोषणा की थी। उसने प्रण किया कि वह उसे कभी भी जाने नहीं देगी, यहां तक कि मृत्यु में भी। अपराध बोध और लालसा के मिश्रण से भरे हुए भयभीत समीर ने प्रतिशोध की भावना से उसे अपनी पकड़ से मुक्त करने की याचना की। उसने उसे अपने एक बार पोषित प्यार की याद दिलाई, उससे शांति पाने और बाद के जीवन में आगे बढ़ने की विनती की। लेकिन राधिका ने अपने दर्द और विश्वासघात से तंग आकर जाने नहीं दिया। दिन रात में बदल गए और राधिका की भूतिया उपस्थिति से समीर लगातार डर में रहता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां जाता है या उसने क्या किया है, वह हमेशा उसे ढूंढती है, उसके हर जागने वाले पल को तड़पाती है। अपराध बोध का बोझ और अपनी जान गंवाने का डर समीर के लिए असहनीय हो गया। एक समाधान के लिए बेताब समीर ने अलौकिक के अपने ज्ञान के लिए जाने जाने वाले एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि की मदद मांगी। ऋषि ने समीर की दुखद कहानी सुनी और अपने ऊपर आए श्राप की गहराई को समझ गए। उन्होंने खुलासा किया कि राधिका की आत्मा एक दयान में बदल गई थी, एक दुष्ट चुड़ैल जो कब्जे और बदला लेने की अपनी शक्तियों के लिए जानी जाती थी। ऋषि ने समीर के साथ एक योजना साझा की जिसके लिए अपार साहस और बलिदान की आवश्यकता थी। उन्होंने समझाया कि समीर को राधिका के चंगुल से मुक्त करने का एकमात्र तरीका उसे अपने दायरे आत्मा की दुनिया में सामना करना था। हालांकि यह यात्रा बहुत ताकत और लचीलेपन की मांग करेगी, क्योंकि आत्मा की दुनिया विश्वासघाती और अक्षम्य थी। प्यार और आशा की एक किरण से प्रेरित होकर समीर इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गया। ऋषि के मार्गदर्शन से उन्होंने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से दयान के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार किया और उस श्राप को तोड़ दिया जिसने उन्हें बांधा था। अंत में गणना का दिन आ गया। समीर ने आत्मा की दुनिया में प्रवेश किया। प्यार,
क्षमा और खुद को और राधिका की तड़पती आत्मा दोनों को बचाने के दृढ़ संकल्प से लैस उन्होंने कई परीक्षणों और क्लेशों का सामना किया, अंधेरी आत्माओं से जूझते हुए और विश्वासघाती रास्तों पर चलते हुए। एक चरम मुठभेड़ में समीर ने राधिका का सामना किया, जो अब पूरी तरह से भयानक दयान में बदल गई थी। उसने आखिरी बार उससे विनती की, अपने दिल की बात बताते हुए अपने पश्चाताप और अपने अमर प्रेम को व्यक्त किया। उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बहने के साथ उसने उसे सांत्वना और शांति पाने के लिए कहा, जिससे वह खुद को उस दर्द से मुक्त कर सके जिसने उसे बांध रखा था। बाद में समीर ने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया और आखिरकार शादी कर ली। अपने खोए हुए प्यार के लिए एक खूबसूरत श्रद्धांजलि में उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी का नाम राधिका रखा। समीर के खोए हुए प्यार के समान नाम रखने वाली युवा लड़की राधिका प्यार, करुणा और अपने हमनाम की विरासत से भरे घर में पली बढ़ी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, समीर ने अपनी बेटी के साथ राधिका की कहानी साझा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी याददाश्त जीवित रहेगी। हर बीतते साल के साथ राधिका एक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति के रूप में विकसित हुई। अपने पिता के स्थायी प्रेम और अपने हमनाम के दुखद भाग्य की कहानी से गहराई से प्रभावित हुई। उसने खुद को दयालुता फैलाने और दूसरों को गले लगाने के लिए समर्पित कर दिया कि वे वास्तव में कौन थे। राधिका बेटी अपने नाम की भावना को अपने दिल में लेकर चलती थी, क्योंकि वह जीवन से चलती थी। उन्होंने सामाजिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और अपने सामने आने वाले हर रिश्ते में स्वीकृति और प्यार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर लाने की कसम खाई। जैसे ही उसने अपनी यात्रा शुरू की, राधिका बेटी आशा और लचीलेपन का प्रतीक बन गई। उन्होंने प्यार की विरासत को आगे बढ़ाया जो उनके पिता और उनके हमनाम की स्मृति ने उनके भीतर डाला था। दूसरों को जीवन के सभी पहलुओं में प्यार और करुणा को गले लगाने के लिए प्रेरित किया। अपने कार्यों के माध्यम से बेटी राधिका ने उस महिला की स्मृति का सम्मान करना जारी रखा जिसने अपने पिता के दिल पर कब्जा कर लिया था। वह जानती थी कि प्रेम सीमाओं से परे है और यह कि दुनिया को बदलने की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति की सहानुभूति और समझ के लिए क्षमता के भीतर है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, राधिका का नाम प्यार, लचीलापन और दो आत्माओं के बीच हमेशा के लिए नियति के धागों से बंधे रहने के बंधन का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, समीर बूढ़ा होता गया और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा स्वर्गीय लोकों में चढ़ गई। स्वर्ग के दायरे में एक चमत्कारिक पुनर्मिलन ने उनकी प्रतीक्षा की, क्योंकि वह राधिका के साथ फिर से जुड़ गए थे, उनका प्रिय खोया हुआ प्यार। स्वर्ग में समीर की आंखें एक बार फिर राधिका से मिलीं और उनके दिलों में जो खुशी थी वह अथाह थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आत्माएं एक ऐसे प्रेम से जुड़ी हुई थीं जो समय और स्थान से परे था। उनके अलगाव के दर्द को आखिरकार शांति और संतोष की शाश्वत भावना से बदल दिया गया। स्वर्गलोक में समीर और राधिका ने अपने पुनर्मिलन के शुद्ध आनंद का आनंद लेते हुए अपने दिन एक साथ बिताए। उन्होंने अपनी कहानियां साझा की, छूटे हुए पलों को याद किया और उस स्थायी प्रेम का जश्न मनाया जिसने उन्हें फिर से एक साथ लाया था। उनकी प्रेम कहानी स्वर्ग में एक पोषित किंवदंती बन गई जो अन्य आत्माओं को प्रेरित करती है और प्रेम की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में सेवा करती है जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को भी पार कर जाती है। समीर और राधिका शाश्वत प्रेम के प्रतीक बन गए। उनकी आत्मा हमेशा के लिए स्नेह के दिव्य नृत्य में उलझ गई। स्वर्गीय क्षेत्र में समीर और राधिका को स्वर्ग की पेशकश की सुंदरता और शांति से घिरा हुआ सांत्वना मिला। वे नए कारनामों पर निकल पड़े, हाथ में हाथ डालकर ईथर परिदृश्य की खोज कर रहे थे। उनका प्यार दिव्य क्षेत्र में प्रकाश की किरण की तरह विकीर्ण हो रहा था। जैसे जैसे समय ने स्वर्ग में अपना अर्थ खो दिया, समीर और राधिका का प्यार पनपता रहा, हर बीतते पल के साथ और मजबूत होता गया। वे उन आत्माओं के लिए प्रेरणा के प्रकाश स्तंभ बन गए जिन्होंने हमेशा के लिए प्यार की तलाश की, और एक अनुस्मारक की प्यार एक बार मिल जाने पर किसी भी बाधा को पार कर सकता है, यहां तक कि मृत्यु को भी। उनकी कहानी आकाश में गूंज उठी, सुनने वालों के दिलों को छू गई। समीर और राधिका शाश्वत प्रेम के प्रतीक बन गए, इस विश्वास के लिए एक वसीयतनामा कि सच्चा प्यार वास्तव में कभी मरता नहीं है बल्कि परे के स्थानों में हमेशा के लिए रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमको मोटिवेशन मिले ऐसा ही वीडियो बनाने के लिए जो कि आप लोगों के लिए अच्छा हो। और जाते समय एक बात बोलूंगा,
लाइक शेयर सब्सक्राइब सी यू टेक केयर बाय।